नमस्कार सभी को। आज मैं द हिंदू में आने वाले एडिटोरियल को कवर करूंगी और इसमें आए हुए सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को विद सॉल्यूशन हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी द हिंदू एडिटोरियल को। पहले द हिंदू की सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं। द हिंदू जो है ना, हमेशा एक ऐसे अपने न्यूज़ को प्रेजेंट करता है कि उसे पढ़ना समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करके अपने एडिटोरियल को बनाता है। तो चलिए आज हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं और साथ में इसमें आए हुए न्यू वर्ड्स को भी सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग में लिखा है इन द आफ्टर मैथ ऑफ द साइक्लोन बिपरजॉय। देखिए यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है, एक सबसे पहला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब पता होना चाहिए। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, इन मीन्स हिंदी में परिणाम। तो बिपरजॉय जो साइक्लोन आया था उसके परिणाम में बताया जा रहा है कि क्या हुआ है, यानी कि ये कल का न्यूज़पेपर है, ठीक है। गुजरात ग्रैपल्स विद द डिस्ट्रक्शन, यानी कि बिपरजॉय ने क्या किया, गुजरात को पकड़ लिया। इट मीन्स यानी कि साइक्लोन ने उसे पकड़ लिया। इट मीन्स ये कि वहाँ पे बहुत सारे जो डिस्ट्रक्शंस हुए हैं उसकी चपेट में गुजरात आया है, सिंपल सी बात। अब देखिए यहाँ डेट लिखी है 16, तो ये 16 का न्यूज़पेपर है और टाइमिंग भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया है। ये किसका है आप इधर की ये देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो वर्ड कवर किया है वो है आफ्टर मैथ। इट मीन्स रिजल्ट, वी कैन से इन हिंदी परिणाम। तो चलिए अब एडिटोरियल को आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है अ ब्लॉक्ड रोड एट नलिया नियर झाखू इन गुजरात ऑन June 16, 2023 इन द आफ्टरमैथ ऑफ द साइक्लोन बिपरजॉयज लैंडफॉल। यानी कि ये बोल रहे हैं आफ्टर साइक्लोन, जो बिपरजॉय साइक्लोन आया है उसके बाद गुजरात में एक जगह है जखुआ और उसी के पास एक और है जगह, उसका नाम है नलिया। वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर ना पेड़ टूट कर गिर गए हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि देखिए कितने सारे पेड़ जो है वो क्या हो गए, अनरूटेड हो गए हैं और वो रोड पर आके गिर चुके हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है, वहाँ रोड ब्लॉक्ड हो गया है। देन और वहाँ पर आफ्टर साइक्लोन वहाँ क्या हुआ है, लैंडफॉल हो गया है। लैंडफॉल मतलब होता है ज़मीन का गिरना या धसकना, ठीक है। तो अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने यहाँ पे कोई नया वर्ड नहीं देखा, बस आफ्टर मैथ था जो हमें पता है, जिसका मतलब मीनिंग क्या है, परिणाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस लेफ्ट विदाउट पावर सप्लाई। मतलब वहाँ पे 100 गाँव जो है वो क्या है, वहाँ पर पावर सप्लाई नहीं हो पाई। पावर सप्लाई इट मीन्स बिजली नहीं गई, वहाँ पर बिजली नहीं जा पाई, तो वो रह गए बिना, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाई। 1000 ऑफ ट्रीज अपरूटेड इन 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। अब 1000 मतलब हज़ारों पेड़ क्या हो गए, अपरूटेड हो गए, यानी कि जड़ सहित उखड़ गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, ट्री के अपरूटेड होने से वहाँ पर 8 गांव क्या हो गए, उससे अफेक्टेड हो गए। अफेक्टेड यानी कि उन गांव में उन पेड़ों की वजह से नुकसान हो गया, क्या हो गए, टूट गए वो गांव, क्या हो गए, बर्बाद हो गए। उसके रोड क्या हो गए, रोड में लैंडफॉल हो गया और ट्रीज़ अपरूटेड हो गए। तो इस वजह से वो विलेजेस क्या हो गए, वहाँ डिस्ट्रक्टेड हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। टीम्स रेसिंग टू रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लियर रोड्स, यानी कि वहाँ पे कई सारी टीम लगाई गई हैं। रेसिंग यानी कि जो कि भाग दौड़ कर रही हैं, क्या करने में, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने में, रीस्टोर करने में, और वहाँ के जो रोड्स हैं उनको क्लियर करने में, क्योंकि इतने भयानक जो साइक्लोन आया है उसकी वजह से जो रोड्स है वो ब्लॉक्ड हो गए, तो उनको क्लीन कर रही है। नहीं कि सबसे पहले यह देख लेते हैं, एक रेसिंग जो वर्ड आया है उसका मतलब होता है भगदौड़ होना या लगे रहना या दौड़ना, ठीक है। तो उसको सही करने में वहाँ की जो टीम है वो भगदौड़ में मची हुई है या लगी हुई है। नेक्स्ट, साइक्लोन बिपरजॉय कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन गुजरात कच्छ सौराष्ट्र रीजन एज इट मेड लैंडफॉल लेट ऑन थर्सडे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइक्लोन जो है, साइक्लोन की वजह से गुजरात का जो कच्छ सौराष्ट्र रीजन जो है वहाँ पर बहुत ही बड़े एरिया में, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाना, यानी कि फैल जाना, बहुत बड़े एरिया में क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लैंडफॉल हो गया है। बिपरजॉय की वजह से क्या हुआ है, एक बहुत बड़े एरिया में क्या हुआ है, लैंडफॉल हो गया है, जिसकी
डैमेज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आगे डैमेज जो हुआ है वो कब हुआ है, थर्सडे को। ठीक है, नेक्स्ट है 100 ऑफ विलेजेस वर लेफ्ट विदाउट अ पावर सप्लाई। ऐसे मतलब ऐसे 100 विलेजेस है जहाँ पर क्या है, पावर सप्लाई नहीं हो पाई है। साइक्लोन की वजह से आपको पता ही है कि कभी भी थोड़ी बहुत स्टॉर्म आता है या कुछ भी हवाएं चलती है तो लाइट तो वैसे भी चली जाती है। तो ये तो इतना बड़ा साइक्लोन था तो लाइट जाना तो यानी कि पावर सप्लाई रुकना तो लाजमी ही है। जबकि वाइल मतलब होता है जबकि, जबकि 1000 ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड, जबकि हज़ारों पेड़ क्या हो गए, अपरूटेड हो गए। अपरूटेड यानी कि उखड़ गए, टूट गए, है ना, इन सबको क्या बोलते हैं, अपरूटेड। ड्यू टू द, ये जो अपरूटेड हुए हैं ट्रीज़ वो किस वजह से हुए, एक स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से एंड हैवी रेन, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो विंड होती है उसे बोलते हैं तूफान, एंड हैवी रेन यानी कि घमासान बारिश जिसे बोल सकते हैं या धुआंधार बारिश बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से और बहुत तेज़ी से हवा चलने की वजह से वहाँ क्या हो गया, वहाँ पर हज़ारों पेड़ अपरूटेड हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 deaths were reported and 23 people were injured while more than 100 animals died। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बोला जा रहा है, रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 23 पीपल यहाँ पर क्या है, इंजर्ड है, इंजर्ड यानी कि घायल है, और यहाँ पर क्या है 100 एनिमल्स की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। हाउ एवर, यानी हाउ एवर का मीनिंग होता है हालांकि, अथॉरिटीज सेड दैट, यानी कि अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने कहा है कि डेथ हैड ऑकर्ड बिफोर द लैंडफॉल इन द इंसिडेंट एंड वर अनरिलेटेड, यानी कि जो अथॉरिटी है उन्होंने ये कहा है कि जो 2 डेथ हुई हैं वो लैंडफॉल से पहले हो चुकी हैं, तो ये जो डेथ है वो इस साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है, वो पहले ही हो चुकी थी, तो उन्होंने ऐसा अथॉरिटी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन फ्राइडे ओवर 1000 टीम्स वर रेसिंग टू रिस्टोर पावर सप्लाई एंड क्लियर रोड्स इन 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि फ्राइडे को 1000 टीम क्या की गई थी, वह रेसिंग की गई थी, लगाई गई थी, किसके लिए, पावर को रिस्टोर करने के लिए, जैसे कि जहाँ बिजली के तार टूटना और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स टूट गए हैं उनको। और जो ये रिस्टोरिंग का वर्क हो रहा है वो उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है जहाँ पर ये क्या है, अफेक्टेड हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट्स, किससे, स्टॉर्म से, वहाँ पर पावर रिस्टोर हो रहा है एंड रोड्स क्लियर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, पीपल शिफ्टेड टू टेम्पररी शेल्टर बिगेन रिटर्निंग टू देयर होम्स, यानी कि पीपल्स मतलब वहाँ जो आसपास के जो एरिया में जहाँ पर ये साइक्लोन आया है वहाँ आसपास के एरिया में जो लोग थे ना उन्हें टेम्पररी बेस्ड के लिए वहाँ से शिफ्ट किया गया था, यानी कि वहाँ से इवैक्यूएशन किया गया था, अब उनको वापस उनकी जगह पर लाना प्रारंभ कर दिया गया है, तो वो अपनी जगह पर क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहे हैं अपने होम पर, है ना। नेक्स्ट, more than 1 lakh people had been housed in around 1500 temporary shelters in the state, यानी कि ठीक है 1 लाख लोगों को 1500 टेम्पररी शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए थे, यानी कि 1500 उन्हें घर दिए गए थे 1 लाख लोगों को रहने के लिए। अब वो क्या है, धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं क्योंकि उनकी जगह जो अफेक्टेड हुई थी अब वो सही हो चुकी है, रीस्टोर हो चुकी है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हेल्ड अ सीरीज ऑफ द मीटिंग इन द गांधीनगर टू रिव्यू द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड एंड द डायरेक्टेड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू कैरी आउट अ सर्वे रिगार्डिंग द डैमेज एंड रीस्टोर पावर। यहाँ देखिए पूरा यहाँ चीफ मिनिस्टर से लेके पॉइंट है, यहाँ कॉमा लगा है, ठीक है। अब देखिए चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के भूपेंद्र पटेल, उन्होंने क्या है सीरीज़ रखी है एक मीटिंग की, सीरीज़ मतलब एक के बाद एक मीटिंग रखी है गांधीनगर में, वो इसलिए रखी है कि वो क्या कर सके, एक ग्राउंड लेवल पर जा कर के उस जगह का रिव्यू कर सके, है ना, और डायरेक्टेड कर सके, डायरेक्टेड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ की जो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे डायरेक्टेड कर सके, किस वजह, किसके लिए, कि वो बता सके या सर्वे कर सके जहाँ पर भी ये क्या हुआ है, डैमेज हुआ है या रीस्टोर कर सके, डैमेज हुआ है वो, और रीस्टोर द पावर, और वो क्या कर सके, पावर को रीस्टोर कर सके, रोड को सही कर सके, इन सब चीज़ों का रिव्यू उन्हें चीफ मिनिस्टर को क्या करते रहे, देते रहे उस मीटिंग के थ्रू, यानी कि उस मीटिंग के थ्रू वो क्या करना चाह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर सारी की सारी डिटेल जानना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है मूवमेंट ऑफ पीपल ऑन वॉर फूटिंग, इसका मतलब ये कि जो लोग वहाँ उसमें लगे हुए, मेंटेनेंस में लगे हुए, उनकी मूवमेंट को जानने के लिए, ठीक है, क्या की गई है, वो
मीटिंग रखी गई है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। ही ऑल्सो सेड दोज शिफ्टेड टू शेल्टर्स शुड रिसीव कंपेंसेशन एज पर द नॉर्म्स। और उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जिन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया था उनके शेल्टर के लिए दूसरी जगह पर, उन लोगों को कंपेंसेशन भी दिया जाएगा जैसे कि नॉर्म में कहा गया है। नॉर्म यानी कि जैसे कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स तथ्य जो है उसके अंदर उन्होंने कुछ कंपेंसेशन रखा है कि उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ न्यू वर्ड आया है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब होता है हर जाना, यानी कि नुकसान में हुई भरपाई, यानी नुकसान जो भी हुआ है उसकी भरपाई करना, उसे बोलते हैं कंपेंसेशन। अब यहाँ पर न्यू वर्ड आया है नॉर्म्स। नॉर्म्स होता है कोई भी रूल्स या रेगुलेशन जो आप बनाते हो उसके अंदर जो डाला गया है उस चीज़ को नॉर्म्स कहते हैं। तथ्य जिसको, जैसे स्कूल के कुछ नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स यानी कि प्रिंसिपल, सिद्धांत होते हैं, उनमें कुछ जो भी दिया जाता है उनको फॉलो करना होता है। सेम ऐसे ही कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे चीफ मिनिस्टर के द्वारा जिसके अकॉर्डिंग उनको कंपेंसेट करना है। जैसे मान लीजिए उनको 5000 जो भी जितनी भी राशि दी जानी है, जितना भी पे किया जाना है वो सब सीएम की तरफ से किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन बिपरजॉय मेड लैंडफॉल नियर जाखो पोर्ट इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो बिपरजॉय जो साइक्लोन है उसने क्या किया है, लैंडफॉल किया है। मेड लैंडफॉल, देखिए मेड का यूज़ जब किया जाता है जब कोई काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ साइक्लोन के थ्रू हुआ है क्या, लैंडफॉल। कहाँ पर हुआ है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जाखो में हुआ है। ठीक है। इवन आफ्टर लैंडफॉल द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू टू विटनेस स्ट्रॉन्ग विंड। यानी कि इतना, यानी कि इवन आफ्टर द लैंडफॉल, यानी कि लैंडफॉल के बावजूद भी जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया देखिए वो होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो कोस्टल पे है यानी कि किनारे पर है वो कंटिन्यू क्या हो रही हैं, विटनेस है यानी कि सबूत दे रही हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड का, कि यहाँ बहुत भयानक तूफान आया हुआ है, आंधी आई हुई है, हैवी रेनफॉल आया है एंड रफ सी कंडीशन। और जो है बहुत ही ज़्यादा सी की जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। कब, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग से। इम्पैक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कॉजिंग अपरूटिंग ऑफ ट्रीज़। अब वो है ना उसका वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्या है, प्रभाव डाल रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रीज़ भी वहाँ पर क्या हो चुके हैं, अपरूटेड हो चुके हैं। देखिए कितना सारा नुकसान हुआ है एक साइक्लोन के आने से। तो ये सारा कंपेंसेट करने के लिए बोला है सीएम ने। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। यहाँ देखिए नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा है ये कोस्टल एरिया पे कुछ लोगों के घर है, वो किस तरह से देखिए कितने अफेक्टेड हो चुके हैं उस हैवी रेन एंड द साइक्लोन से। वहाँ पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट रिलीज सेड, यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ किया है, यानी कि उन्होंने कुछ डेटास रिलीज़ किया, बताया है समथिंग 1127 टीम्स वर वर्किंग, यानी कि 1127 टीम्स क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट्स, लगभग से भी ज़्यादा अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और वो अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, कच्छ, देवभूमि द्वारिका, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट एंड पोरबंदर टू रिस्टोर पावर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द साइक्लोन। यानी कि ये ना वहाँ पावर को क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और रिस्टोर कर भी रहे हैं। एज मैनी एज 51 टीम्स, मतलब जितनी भी टीम है, जितनी भी हो सकती हैं 51 टीम हैव बीन डिप्लॉयड। 51 टीम्स क्या की गई हैं, तैनात की गई हैं। देखिए यार डिप्लॉय जो आया है ना उसका मीनिंग होता है तैनात करना। ठीक है, तैनात की गई हैं टू मेंटेन ऑपरेशन ऑफ 714 सब स्टेशंस इन दीज एरियाज़। यहाँ पर क्या है, 51 टीम डिप्लॉय की गई हैं जो क्या कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं कितने, 714 सब स्टेशंस को उन एरिया में। ठीक है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हुई है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिलीफ कमिश्नर आलोक कुमार पांडे, ये देखिए ये कौन है, स्टेट कमिश्नर है आलोक पांडे, जो बता रहे हैं कि जो साइक्लोन के कारण जो भी हुआ है, पावर आउटेज हुई है इन द 1092 विलेजेस में हुई है, जो यानी कि पावर जो है वो रुक गई है 1092 विलेजेस में, और नॉक डाउन
5120 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, यानी कि नॉकडाउन हो गए। नॉकडाउन मतलब होता है गिरना, नॉक्ड डाउन यानी कि गिरना। तो यानी कि 5120 इलेक्ट्रिसिटी पोल क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं, और उसमें से केवल 186 ट्रांसफार्मर रह गए हैं, left the 186 transformer and the 2502 feeders were damaged। उसमें से 2502 फीडर जो है वो क्या है, डैमेज हो चुके हैं। कहाँ पर, सौराष्ट्र कच्छ रीजन में। इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ फादर एंड सन drowned in the flood water when they tried to save their गॉड्स, यानी कि भावनगर एक डिस्ट्रिक्ट, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ना फादर और सन क्या हो गया, डूब गए हैं बाढ़ में। वो क्या कर रहे थे, अपनी गॉड को, गॉड यानी फिर अपनी बकरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उसे बचाने की वजह से वो दोनों ही उसमें क्या हो गए, फ्लड में डूब गए। हाउएवर देयर आर स्टिल नो रिपोर्ट्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज एंड द प्लाइट ऑफ द एनिमल इन द कोस्टल विलेजेस ऑफ कच्छ। अब देखिए इसका मीनिंग है कि हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जो किसी भी प्रकार के बड़े डैमेज के बढ़ने के या फिर किसी जानवरों के प्लाइट यानी कि स्थिति के बारे में बताया गया हो, जिसमें जो कि इन द कोस्टल विलेजेस ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ के जो कोस्टल क्या है विलेजेस जो है उसके बारे में। द्वारका एंड द पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों के बारे में अभी तक क्या है, कोई रिपोर्ट ज़्यादा बताई नहीं गई है कि वहाँ पे एनिमल्स की दुर्दशा कैसी, एनिमल्स की दशाएँ कैसी है, और वहाँ और डैमेज हुआ है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट है एनडीआरएफ टीम रेस्क्यूड पीपल स्ट्रैंडेड इन फ्लड वाटर और ड्यू टू द रोड ब्लॉकेज इन द अफेक्टेड एरियाज। एनडीआरएफ टीम क्या कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, लोगों को फ्लड से बचा रही है, और वहाँ पर जो रोड ब्लॉक्ड हो गई है उसकी वजह से जो अफेक्टेड एरिया है उन लोगों को, ठीक है। एडिशनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एडिशनली मतलब इसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम रिमूव 581 फॉलन ट्रीज फ्रॉम रोड्स, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम जो है वो कम से कम 581 गिरे हुए पेड़ों को क्या कर चुकी है, रोड से हटा चुकी है। जबकि 184 टीम वर डिप्लॉय इन द अराउंड द गिर नेशनल पार्क, जबकि कम से कम 184 जो टीम है वो गिर जो नेशनल पार्क है वहाँ पर तैनात की गई हैं। किसके लिए, रेस्क्यू करने के लिए लायंस को एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स को। इफ़ इमरजेंसी अरोज, अगर कोई भी इमरजेंसी आती है उसके लिए, है ना, इट सेड, ऐसा कहा गया है बाय दी रिपोर्ट, ठीक है, जो कि ऐसे रिपोर्ट में कहा गया है, इट सेड इन द रिपोर्ट। ओके, अब आगे देखते हैं। अमंग 1,09,000 पर्सन शिफ्टेड फ्रॉम द कोस्टल एरिया टू टेम्पररी शेल्टर, यानी कि अमंग मतलब 1,09,000 के समथिंग क्या है लोगों को शिफ्ट किया गया है उनकी जगह से टेम्पररी बेस के लिए। देयर वर 10,918 चिल्ड्रन, जिसमें कि क्या है 10,918 बच्चे थे, 5,070 उसमें सीनियर सिटीजन्स थे, एंड 1,152 उसमें प्रेग्नेंट वीमेन थी, ठीक है। इन ऑल, इन सब में ही 19 टीम ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड द 12 टीम ऑफ द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वर डिप्लॉयड, मतलब 19 टीम हमारी एनडीआरएफ की लगाई गई थी और 12 टीम एसडीआरएफ की इसमें डिप्लॉय की गई थी स्टेट्स की कोस्टल लाइन पर। अब द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो डिप्लॉयड 1,005 medical, the government had also deployed 1,005 medical team and 504 ambulance in the coastal districts such as the Kutch and the देवभूमि द्वारका। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर 1,005 मेडिकल टीम डिप्लॉय की थी और 504 एम्बुलेंस भी वहाँ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स एरिया में डिप्लॉय की थी। कहाँ पर, कच्छ और देवभूमि द्वारका में। इन अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर, गुजरात कांग्रेस प्रेसिडेंट शक्ति सिन्हा गोहिल एंड द अदर लीडर्स डिमांडेड दैट द साइक्लोन बी declared a national calamity under the National Disaster Management Act and those affected be
देखिए यहाँ पे ये पूरे जो लाइन है एक साथ ही पढ़ी जाएगी, तो अब इसका मीनिंग बताते हैं कि लेटर में ना चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो कांग्रेस के जो क्या है प्रेसिडेंट है एंड अदर लीडर्स ने भी ये डिमांड किया है कि जो साइक्लोन आया है उसको एक नेशनल क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए, नेशनल क्लाइमेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी इससे अफेक्टेड है उन सबको कैश प्रोवाइड किया जाए और उसके लिए उनको बेनिफिट भी दिया जाए। नेक्स्ट, मिस्टर गोहिल एंड हिज कलीग्स टूर्ड अफेक्टेड एरिया ऑफ द कच्छ टू असेस द सिचुएशन। यानी कि जो मिस्टर कोहली जो है वो और उनके कलीग जो है, कलीग यानी कि उनके साथ जो वर्क करते हैं वो, उनने उसको टूर किया था वहाँ के अफेक्टेड एरियाज़ को, जो अफेक्टेड एरियाज़ है कच्छ के, और उसकी सिचुएशन को असेस किया था। और असेस का मतलब मूल्यांकन। अब देखिए मूल्यांकन किया गया है ना वहाँ पर उसकी सिचुएशन का मूल्यांकन, कि वहाँ की जो सिचुएशन है अब कैसी है पहले से। अब ये हमारा एडिटोरियल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसमें ये मैंने पहली बार द हिंदू का एडिटोरियल एक्सप्लेन किया है यूट्यूब पर, और अगर आपको लगता है मुझे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।